हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में मिस हू अपने फादर के साथ होती हैं। वो अपने फादर को मैडम जी की हेल्प करने को कहती हैं, मगर उसके फादर मैडम जी की हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो मिस हू गुस्सा करके कहती हैं, आज से आपने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया। और ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। मैडम जी बहुत सैड होती हैं। वो अपने सर्वेंट से कहती हैं, मुझे मैडम जी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट सीन में सिपाही कहता है कि मिस हू ने शहंशाह की वाइफ होने की वजह से अपना फैसला बता दिया है कि मैडम जी ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया, उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। इसलिए वो जियांग फैमिली का हिस्सा ही रहेंगी, मगर वो एक टेंपल में रहेंगी। ये सुनकर ली मैडम जी से मिलने चली जाती है। मैडम जियांग मिस्टर जुआनबाई से कहती हैं, जियांगली को मत रोको, उसे उससे मिलने दो। फिर ली मैडम जी से मिलती है। मैडम जी कहती हैं, मेरे साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं चांसलर मिस्टर जुआनबाई की वाइफ हूँ। ली कहती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर कर देती हूँ। आपकी पोजीशन अब वो नहीं रही। एंटी हू ने मुझको बता दिया था कि मिस्टर जुआनबाई की फर्स्ट वाइफ की डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई थी। मैडम जी गुस्सा करती हैं। ली कहती है, कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करता, सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। ली उसे जांगली की डेथ के बारे में भी बता देती है और कहती है, जांगली ने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की तुमको अंदाजा भी है, और तकलीफ बर्दाश्त करते करते उसकी डेथ हो गई। मैडम जी रोते हुए कहती हैं, मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया गया था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ली कहती है, तुम इन 10 सालों में से वापस लेकर आ सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उसकी खुद जिम्मेदार हो। और वो ड्रिंक पीकर वहां से चली जाती है। रुजाओ कहती है, मुझे अपनी मदर से मिलना है और उनसे पूछना है कि मेरे साथ जो कुछ उन्होंने किया, क्या ऐसा करते हुए एक सेकंड के लिए भी उनको बुरा नहीं लगा। और ये कहकर वो रोने लगती है। मिस्टर जुआन भाई कहते हैं, वो कैसी है। ली कहती है, उनकी कंडीशन बिल्कुल एंटी हु जैसी हो गई है। मिस्टर जुआन भाई कहते हैं, मेरी भी मिस्टेक है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी मदर के साथ बुरा हो रहा था, मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया। ली कहती है, मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। मैंने इन 10 सालों में बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। मैं हमेशा सोचती थी मेरी फैमिली से मुझे कोई लेने आए या कोई उनका एक लेटर ही आ जाए, मगर मेरी होप आखिरकार टूट गई। मेरे दिल के जख्म भर जाएंगे, मगर उसके निशान हमेशा रहेंगे। मिस्टर जुआन भाई बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग चैंग को सिपाही लू बैन की डेथ और जियांग फैमिली की कंडीशन के बारे में आकर बताता है। किंग चैंग कहता है, इसका मतलब हमारे आदमी मेरे भाई की अदालत में अच्छा काम कर रहे हैं। और वो हंसने लग जाता है। चांसलर ली शहंशाह से कहता है, किंग चैंग ने जान के लिए शुमाल में एक अहम इलाका दोबारा हासिल कर लिया है। किंग चैंग को रिवार्ड देना चाहिए और उनकी आर्मी पावर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सब अदालत में चांसलर ली की बात को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर शहंशाह और ड्यूक्सो एक साथ होते हैं। शहंशाह बहुत गुस्सा करके कहते हैं, सब किंग चैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ड्यूक्सो कहता है, किंग चैंग का अपना प्लान है, लेकिन अगर हम ग्रेट जॉ को अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो हमारे लिए सब ठीक हो जाएगा। शहंशाह ग्रेट जॉ को कैपिटल इनवाइट करने का ऑर्डर देते हैं। शहंशाह कहते हैं, शिंजरोंग को इस रिसेप्शन का इंचार्ज बनाया जाए। युक्सो कहता है, मगर आप तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। शहंशाह कहते हैं, क्या तुमको डर है कि जियांगली इस मैटर में भी शिंजरोंग को अप्रोच करेगी। युक्सो कहता है, क्या आप उसको खतरे में डालना चाहते हैं। शहंशाह कहते हैं, क्या तुम इमोशनल हो रहे हो। युक्सो कहता है, नहीं। शहंशाह कहते हैं, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। युक्सो चुप करके खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में किंग चैंग को भी ग्रेट जाओ के आने का पता चल जाता है। किंग चैंग कहता है, अगर कैपिटल में ग्रेट जाओ की डेथ हो जाए
तो मेरा भाई मुश्किल में आ जाएगा। वो ड्यूक्सो पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में ली मैजिस्ट्रेट यू के साथ होती है। वो ली को अपने साथ बैठकर खाना खाने को कहते हैं। यशी भी वहां आ जाता है। वो ली से कहता है, ग्रेट जाओ, कैपिटल आ रहे हैं। अदालत उनके वेलकम के लिए लोगों को सिलेक्ट कर रही है। क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी? ली कहती है, मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहती हूँ। ली यहाँ उसके भाई को जमीन में दबाया होता है। वहां जाती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर बहुत से लोगों ने मेरे साथ तकलीफ बर्दाश्त की है। अब मैं अकेली रह गई हूँ। और वो रो रही होती है। रेन स्टार्ट हो जाती है। वो देखती है तो ड्यूक्सो उसके पास अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। ड्यूक्सो उसे सर्वेंट से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। ली उससे मिलती है। वो डर रही होती है। ली कहती है, मैं ली हूँ, मुझे एक बार तो देखो। सर्वेंट उसकी तरफ देखती है तो वो रोने लग जाती है। वो ली को हक करती है। फिर वो ली को बताती है कि मैंने शींजरों को आपका मैसेज दे दिया था, मगर उन्होंने मुझे एक बोरी में डालकर फेंक दिया। उनको लगा मैं जिंदा नहीं हूँ, मगर मैं वहां से बच गई। ली कहती है, मुझे तुम्हें शींजरों के पास नहीं भेजना चाहिए था। सर्वेंट कहती है, नहीं, आपकी मिस्टेक नहीं है। शीन फैमिली को जरूर पनिशमेंट मिलेगी। फिर ली ड्यूक्सो से मिलती है। ड्यूक्सो उसे रिसेप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। तो ली कहती है, मैं तुम्हारे लिए ये शो परफॉर्म करूंगी। और ये कहकर वो ड्यूक्सो को वहां से बाहर कर डोर क्लोज कर देती है। ड्यूक्सो और ली बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में रूई, ल्यूसो और जेशीजी एक साथ ली के पार्टिसिपेट ना करने पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वह अचानक से ली आकर कुछ कहने लगती है तो रूई डर जाता है। ली कहती है, मैं रिसेप्शन में पार्टिसिपेट करूंगी। शींजरोंग पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के लेटर को चेक कर रहा होता है। तो वो जियांगली के लेटर को देखता है तो तभी वहां उसकी सिस्टर आ जाती है। वो लेटर छुपा देता है, मगर उसकी सिस्टर फिर भी लेटर देख लेती है। और जब वो अपनी मदर और सिस्टर के साथ खाना खा रहा होता है तो उसकी मदर कहती है, जियांगली ने भी पार्टिसिपेट करने के लिए लेटर दिया है, तो तुम उसे रिजेक्ट कर देना, ताकि शहजादी वार्निंग हम पर गुस्सा न करे। शींजरोंग कहता है, हम क्या शहजादी वार्निंग के डॉग हैं? मैंने अपनी पोजीशन खुद अपनी मेहनत से हासिल की है। और ये कहकर वो वहां से चला आता है। रूई, यूसो और ये शीजी सब डिस्कस करते हैं कि ली के लिए लेटर क्यों नहीं आया। ली भी वहां आ जाती है और कहती है, ये शीजी, तुम मेरे लिए खुद शहंशाह से बात करना। नेक्स्ट सीन में शींजरोंग और जे शीजी शहंशाह के साथ होते हैं। ये शीजी शहंशाह से ली के पार्टिसिपेट करने के बारे में बात करता है। शहंशाह कहते हैं, शींजरोंग, आपने जियांग ली के लेटर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? शींजरोंग कहता है, जियांग फैमिली में जो कुछ हुआ है इसलिए मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। शहंशाह कहते हैं, क्या तुमको लगता है जियांग ली को इवल स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा है? तुम कितने नैरो माइंडेड हो। यशी जी कहता है, शींजरोंग, आप अब खुद जियांग ली को इनवाइट करेंगे। शींजरोंग ली से मिलता है और उसे कहता है, तुम इस रिसेप्शन में पार्टिसिपेट ना करो। ली कहती है, आपको किस बात का डर है? मेरा सिर्फ फेस आपकी वाइफ से मिलता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी सर्वेंट की डेथ हो गई है और जिसकी वजह से मैं सैड हूँ, इसलिए मैं रिसेप्शन में जाना चाहती हूँ ताकि कुछ देर के लिए मैं एंजॉय कर सकूँ। शींजरोंग, आपका जो भी फैसला हो, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। शींजरोंग वहां से चला जाता है। वो अपनी मदर, शहजादी वार्निंग और ली की बातों को याद कर परेशान होता है। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।